शहर के सुभाष चौक और एटलस रोड पर नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकानों को लेकर पिछले कई वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। तहसीलदार बिक्री सोनीपत द्वारा जारी नोटिस के अनुसार दुकानदारों को स्वेच्छा से 25 जून 2025 तक दुकानें खाली करने का अंतिम अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि के 10 दिन बाद भी दुकानदारों द्वारा दुकानें खाली नहीं की गईं। ऐसी स्थिति में प्रशासन अब वैधानिक प्रक्रिया के तहत जबरन बेदखली की कार्रवाई करेगा। दुकानदारों का दावा है कि वे वर्ष 1977 से इन दुकानों में व्यवसाय कर रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति में उन्हें अचानक हटाया जाना उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। दुकानदारों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें किसी अन्य स्थान पर वैकल्पिक व्यवसाय स्थल प्रदान किया जाए ताकि वे अपना कार्य निरंतरता से चला सकें। दुकानदारों द्वारा दायर याचिकाएं सिविल न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक खारिज की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश विशेष अनुमति याचिका संख्या 19/485/2023 दिनांक 4 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि दुकानदारों को कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत ही बेदखल किया जाए और अब इस पर कोई रोक अथवा राहत लागू नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई न्यायालयों के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जनहित और शहरी विकास की दृष्टि से इस निर्णय को आवश्यक बताया गया है। मैं मार्केट में पिछले 50 सालों के लगभग हम बैठे हुए हैं। ये निगम ने बना के, ये जो आजकल कॉरपोरेशन है, पहले ये कमेटी हुआ करती थी, नगर पालिका, उन्होंने ये दुकानें बना के हमें किराए पे अलॉट की थी। हम 1977 से और आज तक 2009 तक हम किराया रेगुलर देते रहे। हमारे से इन्होंने दुकानें नाम ट्रांसफ़र की, उसकी फ़ीस ली 30-30 हज़ार रुपये, हमने वो भी आराम से दी। हमारा 2009 से तक कोई डिस्प्यूट नहीं था निगम का और हमारा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, हमारे से यहाँ गलती से ये दुकानें बन गई, ये ज़मीन जो है ये निगम की है, उसकी कस्टोडियन की है। तो कस्टोडियन वाले ने ये कहा कि हमें खाली करके ये वापस दिलाओ। हम उसके बाद न्यायालय चले गए। न्यायालय से आज तक हम लगातार, मतलब कि वही बात है, हर जगह केस किया है, हर जगह प्रशासन से बात की है। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा क्योंकि किसी और का दबाव प्रशासन पे है। इस वजह से हमारी बात नहीं सिरे चढ़ रही, जबकि हमारी बात ऊपर सरकार से भी ये चली हुई है कि हमने ये उनसे से एक चीज़ मांगी कि जी हमें ये इस जगह के बदले अगर आप हमें ये नहीं दे सकते तो कोई और जगह दे दो। उसके लिए हमारी बात चल रही है और हमने पीछे प्रशासन से ही बात की थी, उन्होंने ये बात मानी है हमारी कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमें इसके बदले कहीं और अलॉट कर दी जाए दुकानें ताकि हम अपना रोज़गार चला सकें। तो नोटिस प्रशासन की ओर से किस तरह के नोटिस आ रहे हैं आपको? ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, अभी इतने दिन में आप खाली करके दो। हर 15 दिन के बाद एक नोटिस इश्यू कर देते हैं और उसके बाद हमारे पे दबाव बनाते हैं और अखबारों में भी उल्टी सीधी बाइट दे के ये लोग खबरें छपवा के प्रशासन पे भी दबाव बना रहे हैं कि हम दबाव में आ जाएं और ये खाली कर दें। क्या नाम अपना? रणधीर सिंह। मेरा नाम विजय शर्मा है। ये जो मसला चल रहा है ये सुभाष चौक की मार्केट में 17 दुकानों का चल रहा है। ये दरअसल दुकानें जो हैं नगर पालिका द्वारा सन 79 में बनाई गई थी, 77 में, तब से हम यहाँ बैठे हैं। प्रॉपरली हम इस सारी दुकानों का टाइम टू टाइम सभी किराया दे रहे हैं। सन 2000 में इन्होंने हमसे ट्रांसफ़र फीस मांगी जो कि हमने दी है। उसके बाद भी 2009 तक हम जितने भी दुकानदार हैं सभी ने अपना किराया जो है समय पे दिया है। लेकिन जब सन 2009 में इन्होंने हमारे को एक नोटिस दिया कि भाई ये दुकानें जो हैं हमारी नगर पालिका द्वारा गलती से बनाई गई है, जो कि इन्होंने उस जगह को कस्टोडियन की जाहिर किया। लेकिन हम
कस्टोडियन के पास भी गए, हमने कस्टोडियन को भी दरख्वास्त दी कि भाई अगर ये जगह आपकी है तो हम इतने पुराने बैठे हैं तो ये जगह जो है हमारे को हमारे नाम अलॉट कर दी जाए। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई 50 साल से हम बैठे हैं, क्या प्रशासन ऐसा सोया हुआ था कि भाई सन 79 से लेके 2009 तक इन्होंने जब हमसे सारा किराया लिया, हमसे सारे ट्रांसफ़र के पैसे लिए, उसके बाद भी सन 2009 तक जब इन्होंने हमसे सारे पैसे लिए तब क्या प्रशासन को नहीं पता था ये जगह हमारी है या दूसरे की है? तब से हम जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन अब हमारी जो है ऊपर से बात चल रही है जिसमें इन्होंने हमारे को दिलासा दी है कि भाई हम जो है अगर आपकी इन दुकानों को तोड़ते हैं तो इसकी जगह हम आपको दूसरी जगह दे देंगे। ये आश्वासन किसकी ओर से दिया जा रहा है? ये जी हमारे को ऊपर से दिया गया है। तो हम तो इसी में हैं कि भाई हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं चाह रहे। और इस समय जितने भी दुकानदार बैठे हैं छोटे दुकानदार हैं। टोटल कितनी दुकानें हैं जी यहाँ पे? ये 17 दुकानें हैं जी। और इसमें सभी में कोई मिस्त्री, कोई कंप्यूटर की दुकान या कोई स्पेयर पार्ट की दुकान, इस तरह की दुकानें हैं। और इन दुकानों के ऊपर जो है पीछे से दबाव बन रहा है तोड़ने के लिए। और जो कि ये जो जगह है ये फ्री होल्ड जगह है, ना इसमें कस्टोडियन कोई है ना इसमें कमेटी है। हमने इनसे हवाला मांगा था भाई ये जगह बताई जाए, भाई ये जगह है किसकी, लेकिन उसको भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब पिछला किराया भी दिखा रहे थे आप? हाँ, ये हमारा जो है पिछला 79 का किराया है, फर्स्ट किराया। और आगे भी सारे किराए की रसीदें हमारे पास हैं जो कि हम दिखा सकते हैं। भाई ऐसे इसमें कोई भी ऐसा दुकानदार डिफॉल्टर नहीं है जिसने समय पे ना तो किराया दिया ना ट्रांसफ़र किया। तो आपके पास नोटिस आ रहे हैं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सरकार से यही है जी, हमने तो गलती की नहीं, गलती पालिका से हुई है। हम इतने पुराने बैठे हैं, अब इस समय पे कोई आदमी बुजुर्गी में है, कोई बच्चे ऐसे हैं हमारे जो भाई अभी स्टैंडेबल हैं, तो इस समय पे ये बच्चे ये कहाँ जाएंगे? हम सरकार से ये चाह रहे हैं भाई अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमारे को कम से कम ऐसी कोई जगह दी जाए जिसमें हमारा रोजगार चल सके। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अगर हमारे को सरकार दूसरी जगह ऐसी ही कोई जगह देती है जहाँ हम अपना रोजगार चला लें तो हमें इसको स्वयं ही खाली करके दे देंगे। जी, आप कब से यहाँ पर दुकानों पर बैठे हैं? मैं सन 1970 में आया था, 77 में। जी, हाँ, जब से मैं इसी दुकान पे काम कर रहा हूँ। और कमेटी को से हमने दुकान ली थी, समझे नहीं। अब कमेटी हमारे से खाली कराना चाहती है तो मेरी उम्र कम से कम 78 साल की होगी, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अपना रोजी रोटी का संभाल। क्या मांग है आपकी? आपकी मांग क्या है? मांग तो ये है कि हमारा ये मतलब धंधा यहीं कहीं बना रहे तो सबसे बेटर है। और कहीं जगह दी इसी जगह भी दें तो कम से कम यहाँ दोनों टाइम कहाँ जाए, वहाँ एक टाइम की तो रोटी निकल ले। अभी ऐसा ना हमें उखाड़ करके बैठे एंड कह दे बतन सोनीपत से बाहर बसा दिया, जगह दी थी, हम उस जगह करेंगे ठीक है, देखें ये धंधा ही खत्म हो जाएगा। अंकल जी किस चीज़ की दुकान थी आपके यहाँ? मेरी नाई की दुकान है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।